उसको पकड़ लेना, जाल फेंक करके उसको पकड़ना, इसी को हम लोग बोलते हैं कैप्चर फिशिंग। तो देखते होंगे कि सुबह सुबह जो है मछुआरा लोग नाव से, है ना, नदी है बड़ा सा, तो उससे नाव से अपना जो है जाल फेंक के अपना जो है मछली को पकड़ रहा है, और पकड़ने के बाद वो सारी मछली को जो है सेल किया जाता है। वो लोग सेल करता है, उससे जो पैसा वो लोगों को होता है, अर्निंग होता है मनी, उससे फिर वो अपना जो है जिंदगी गुजर बसर करता है। तो ये वेलकम टू द एमबीए अकेडमी। एमबीए अकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ रहे हैं इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज में, जो हमारा टॉपिक है पॉपुलर मेरीन फिश, है ना। पॉपुलर मेरीन फिश वैरायटी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट पॉपुलर फिश मेरीन। ठीक है, तो कुछ हम लोग इम्पोर्टेंट जो है पॉपुलर फिश मैरीन वैरायटी के बारे में देख रहे हैं कि उसमें क्या क्या पॉपुलर है। तो उसका एक नाम हम लोग देख लेते हैं ना, क्या क्या उसका नाम है, पॉपुलर फिश वैरायटी का नाम क्या क्या, उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। आइए देखते हैं। पहला है पॉम्पलेट, दूसरा है मैकरेल, तीसरा है टूना, सर्डीन्स, बॉम्बे डक। ये सब कुछ जो है पॉपुलर जो है फिश वैरायटी का नाम है, पॉपुलर, है ना। पॉपुलर मैरीन फिश वैरायटी इंक्लूड पॉम्पलेट, मैकरेल, टूना, सार्डिन और बॉम्बे डक। ठीक है, तो मैरीन फिशनरी हम लोग पढ़ रहे हैं, पॉपुलर मैरीन फिशनरी। मैरीन फिशनरी हम लोग कहते हैं किसको है, तो मैरीन फिशनरी हम लोग उसको कहते हैं जिसको हम समुद्र में होती है मछली, ठीक है। वो मछली जो समुद्र में पाई जाती है, मैरीन कहते ही हम लोग सी को, है ना। मैरीन मतलब होता है समुद्र, है ना। तो वैसी मछली जो समुद्र के पानी में पाई जाती है उसको हम लोग मैरीन फिश कहते हैं। और ये कोई पालता तो है नहीं, इतना बड़ा समुद्र है, इसमें कौन जाकर के मछली डालेगा, फिर उसके जो है बड़े होने का इंतजार करेगा। तो ये जो है बाय नेचर रहती है, ठीक है। तो इसमें जो है बड़ी बड़ी कंपनी सब या फिशरमैन लोग जाते हैं और वो समुद्र से वो मछली को निकालते हैं और फिर उसको जो है सेल कर देते हैं, ठीक है। तो यही प्रोसेस है। तो अभी हम लोग जो है इम्पोर्टेंट जो पॉपुलर है, जिसका बहुत डिमांड है, जिसका हाई वैल्यू है, तो वो सबका नाम हम लोग देखेंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ये पॉइंट को आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए, आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, ठीक है। अब हम लोग पढ़ रहे हैं फिश प्रोडक्शन ऑन द बेसिस ऑफ, है ना, फिश का प्रोडक्शन पढ़ रहे हैं हम लोग। फिश प्रोडक्शन ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्टेनिंग, कैसे इसको हम लोग ऑब्टेन करते हैं, फिश का प्रोडक्शन, है ना, कैसे हम लोग मछली को पालते हैं, ठीक है, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, क्या क्या प्रोसेस है, ठीक है। तो आइए हम लोग उसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन लेते हैं अभी, ठीक। फिश प्रोडक्शन ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्टेनिंग, फिश का प्रोडक्शन ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्टेनिंग। तो उसमें देखते हैं हम लोग दो तरीके का होता है। क्या होता है ये, दो तरीके का होता है। पहला हम लोग जो पढ़ते हैं ये है कैप्चर फिशरी, दूसरा पढ़ते हैं हम लोग कल्चर फिशरी। कैप्चर, कैप्चर नाम से कुछ समझ में आ रहा है आपको, कैप्चर, कैप्चर नाम से ये समझ में आना चाहिए कि कैप्चर का मतलब होता है कि किसी भी चीज को पकड़ लेना, है ना, ये मतलब होता है। कैप्चर का मतलब होता है किसी भी चीज को पकड़ लेना, चाहे वो XYZ कुछ भी हो। तो यहां पर बोला है कैप्चर फिशरी, मतलब वैसी मछली जो समुद्र में, नदी में, ठीक है, वो अपना रह रही है बाय नेचर। उसको कोई भी आदमी जो है वहां पे अंडा नहीं डाला और उसको पाल नहीं रहा, वो खुद ब खुद बाय नेचर गॉड गिफ्ट, है ना, वो अपना बाय नेचर उस नदी में, उस तालाब में वो मछली रह रही है। अब फिशरमैन लोग, मछुआरा लोग जाते हैं, क्या करते हैं, उसमें जाल फेंकते हैं, नेट, और उस नेट से उस मछली को पकड़ते हैं और पकड़ने के बाद फिर उसको सेल कर देते हैं, है ना। इस तरीके से हम लोग के पास फिर आ जाती है और हम लोग उसको आसानी से फिर खा लेते हैं, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं कैप्चर फिशरी, कैप्चर करना, है ना, मतलब कि जाल फेंक करके उसको पकड़ लेना, जाल फेंक करके उसको पकड़ना, इसी को हम लोग बोलते हैं कैप्चर फिशरी। तो देखते होंगे कि सुबह सुबह जो है मछुआरा लोग नाव से, है ना, नदी है बड़ा सा, तो उससे नाव से अपना जो है जाल फेंक फेंक के अपना जो है मछली को पकड़ रहा है, और पकड़ने के बाद वो सारी मछली को जो है सेल किया जाता है। वो लोग सेल करता है, उससे जो पैसा वो लोगों को होता है, अर्निंग होता है मनी, उससे फिर वो अपना जो है जिंदगी गुजर बसर करता है। तो ये हुआ मेरा कैप्चर फिशरी,
ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आई है कैप्चर फिशरी। अब हम लोग देखते हैं कल्चरल फिशरी क्या है, कंट्रोल और कंडीशन। कल्चरल फिशरी ये उस तरीके का फिशनरी है, जैसे कैप्चर में हम लोगों ने देखा कि पकड़ लिया जाल डाल के, बच्चा वो मछली आराम से अपना नदी में समुद्र में आराम से अपना रह रही है, उसको कोई पाला नहीं है, वो नेचर की तरफ से रह रही है, लेकिन उसमें जाल फेंका और फेंक करके जो उसको निकाला और फिर उसको जो है सेल कर दिया मार्केट में जाके, से अर्निंग कर दिया। और ये जो दूसरा जो है ये कल्चरल फिशरी, बाज़ाब्ते इसमें पाला जाता है, मछली को क्या किया जाता है, बाज़ाब्ते इसमें पाला जाता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कल्चरल फिशरी। ठीक है, ये इसमें कंट्रोल और कंडीशन होता है, कैसे फिश को पाल रहे हैं, उसका हैबिटेट क्या है, उसको खाने के लिए क्या देंगे, क्या सिचुएशन रहेगा, एक डालना है, फिर कितना दिन के बाद वो बड़ी होगी, तो ये सारा कंडीशन उसमें होता है। ठीक है, तो उसके बारे में भी हम लोग अभी इंफॉर्मेशन देंगे। जब तक आप इस पॉइंट को नोट डाउन कीजिए, आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ठीक है, जैसे हमने पहले बोला था कि कल्चर और जो है कैप्चर और कल्चर फिश, तो कैप्चर फिश के बारे में तो बता ही दिया कि कैसे उसमें नेट डाल करके, जाल डाल करके नदी में और समुद्र में उसको पकड़ा जाता है ना, जाल डाल के, नेट डाल के उसको पकड़ा जाता है, फिर उसको पकड़ के जो है मार्केट में ले जा करके उसको सेल किया जाता है और उससे जो है मनी अर्न किया जाता है। तो अब बताया था एक पॉइंट को वहां पे हम लोग ने एक्सप्लेन किया था। अब दूसरा पॉइंट जो है मेरा कल्चर फिशनरी, उसको बोला था कि हम लोग इसको नेक्स्ट पॉइंट में जो है इसको डिटेल में इंफॉर्मेशन लेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग इसको डिटेल में कल्चर फिशनरी का इंफॉर्मेशन लेते हैं। तो ये जो होता है ये दो तरीके का होता है, मैरीन कल्चर और एक्वा कल्चर। ठीक है, तो मैरीन कल्चर क्या है, एक्वा कल्चर क्या है, इसको अभी हम लोग डिटेल में इंफॉर्मेशन लेते हैं। तो आइए लेट्स स्टार्ट। मैरीन कल्चर, मैरीन कल्चर किसको कहते हैं, कल्चर ऑफ फिशेस इन मैरीन वाटर। नाम से ही पता चल रहा है मैरीन कल्चर, है ना, नाम से ही पता चल रहा है हम लोगों को कि मैरीन कल्चर। मैरीन में हमने बताया, मैरीन का मतलब क्या होता है, समुद्र। वैसी मछली जो समुद्र में पाई जाती है उसको हम लोग मैरीन फिशरी, है ना, वैसी मछली जो समुद्र में पाई जाती है उसको हम लोग मैरीन कहते हैं, क्योंकि समुद्र का मतलब होता है, समुद्र को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं मैरीन। तो कह रहा है मैरीन कल्चर यही है, द कल्चर ऑफ फिश इन मैरीन वाटर। वैसी मछली जो मैरीन वाटर में पाई जाती है उसको हम लोग मैरीन कल्चर बोलते हैं, और उसको हम लोग पकड़ते हैं। हाँ, किस लिए पकड़ते हैं, एक तो पर्पस है खुद खाने के लिए, है ना, भूख मिटाने के लिए, और दूसरा जो है उससे पैसे कमाने के लिए। तो यही यहाँ पे कह रहा है कमर्शियल बेसिस, किस वजह से हम लोग पकड़ते हैं, किस वजह से, हम लोग का क्या फायदा है, हम लोग का फायदा क्या है इसमें। तो हम लोगों का फायदा ये है कि हम लोग उससे मनी अर्निंग करते हैं, कमर्शियल बेसिस के लिए उसको करते हैं। ठीक है, अब दूसरा हम लोग देख रहे हैं एक्वा कल्चर। दूसरा क्या देख रहे हैं हम लोग, एक्वा कल्चर। एक्वा मतलब भी क्या होता है, वाटर, पानी। इसलिए देखते होंगे कि बहुत टीवी पे ऐड देता रहता है, एक्वा गार्ड लगा लीजिए, है ना, उससे साफ पानी मिलेगा, वो सेहत के लिए अच्छा पानी है ना, न्यूट्रिशनलिस्ट पानी है, उसमें न्यूट्रिशन है। ठीक है, उसमें विटामिन्स है, मिनरल्स है, वो पानी आपके लिए बहुत फायदेमंद है, आपके जो बॉडी को जो भी न्यूट्रिशन चाहिए वो उसको फुलफिल कर देगा। तो न्यूट्रिशियस वाटर है। ठीक है, इसलिए एक्वा का मतलब होता है वाटर, गार्ड मतलब होता है उसका कवर करने वाला, उसको बचाने वाला, है ना, उसको कवर करके उसको अच्छे से रखने वाला, है ना, उसको हिफाजत से रखेगा, उसको गार्ड, उसका देखभाल करेगा, उस पानी को गंदा ना होने देगा, उस पानी का जो भी न्यूट्रिशनल वैल्यू है उसको मेंटेन करके रखेगा, जो भी कमी हामी है उसको बरकरार रखेगा, उसको जो है मेंटेन कर देगा, उसका लेवल को बराबर कर देगा, इसलिए बोले एक्वा गार्ड। यहाँ पे हम इसीलिए यहाँ से वहाँ से रेफरेंस लिया एक्वा गार्ड से, क्योंकि ये कॉमन है, आप लोग इसको सुनते रहते हैं, बहुत सारे घर में लगा हुआ भी रहता है, आजकल है कॉमन हो गया है कि जो है वाटर प्यूरिफायर हर घर में लगा रहता है, कुछ खास नहीं है ना, हर लोग जान रहे हैं वाटर प्यूरिफायर के बारे में, इसलिए हमने इससे रिलेटेड एग्जाम्पल लिया ताकि आपको आसानी से समझ में आए। एक्वा का मतलब होता है वाटर, एक्वा का मतलब क्या होता है, वाटर। ठीक है, तो एक्वा फिशरी, वैसी मछली,
एक्वा कल्चर, है ना। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक्वा कल्चर, मतलब वैसी मछली जो पानी, मछली तो पानी में रहती है सर, ये क्या बता रहे हैं आप, एक्वा कल्चर। हाँ, तो मछली तो पानी में रहती है, हाँ बाबू मछली तो पानी में रहती है। तो एक्वा कल्चर, कल्चर ऑफ फिशेस इन फ्रेश वाटर, ये वैसी मछली जो है, ये वैसी मछली जो है ये फ्रेश वाटर में पाई जाती है, इसलिए इसका नाम है एक्वा कल्चर। और मैरीन का नाम से ही पता चल रहा है ये वैसी मछली जो समुद्र में पाई जाती है। एक बात में समझिए, इसमें कुछ खास नहीं है समझने के लिए, इसमें बहुत आसान है समझना। हमको ये है कि मैरीन फिश जो होती है वो समुद्र में पाई जाती है, उसको हम लोग बेचते हैं, फिर उससे कमर्शियल वैल्यू हम लोग जनरेट करते हैं, फिर उससे हम लोग मनी अर्निंग करते हैं, पैसा कमाते हैं। तो ये दो प्रोसेस है। मैरीन फिश जिसको हम लोग समुद्र से निकालते हैं, फिर उसको सेल करते हैं, उससे हम लोग मनी अर्निंग करते हैं। और दूसरा ये कल्चर, एक्वा कल्चर जो है, ये वैसी मछली जो फ्रेश वाटर में पाई जाती है। यहाँ पे ये समझने वाली बात है कि वैसी मछली जो फ्रेश वाटर में पाई जाती है। अब फ्रेश वाटर क्या है, तो नॉर्मल लीवर, क्या क्या होगा फ्रेश वाटर में, एग्जांपल के तौर पे हम लोग ले लेते हैं, रिवर हो गया, पाउंड हो गया, है ना, रिवर पाउंड हो गया, लेक हो गया, तो ये सब जो है फ्रेश वाटर में आता है। तो ये वैसी मछली जो है ये फ्रेश वाटर में पाई जाती है, ठीक है। और लोगों का कहना ये भी है कि जो मैरीन फिश होती है वो थोड़ी नमकीन होती है, उसका टेस्ट जो है थोड़ा नमकीन होता है। अब ऐसा है इसलिए क्योंकि इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि जो मैरीन फिश है वो मैरीन में है, समुद्र के पानी में है, मैरीन वाटर में है। तो मैरीन वाटर जो है ये क्या होता है, नमकीन होता है, सॉल्ट होता है, क्योंकि समुद्र के पानी से ही नमक बनता है, ठीक है। केमिस्ट्री में आप लोग ये पढ़िएगा, ठीक है, और पढ़ भी चुके होंगे, क्लास 9 ईयर्स स्टैंडर्ड है तो ये पढ़ भी चुके होंगे। तो इसी वजह से जो समुद्र का पानी जो है नमकीन होता है कि उसका इवेपोरेट कर करके उसमें सॉल्ट होता है। फिर उसके बारे में भी हम एक्सप्लेन करेंगे जब केमिस्ट्री का क्लास होगा, तो ठीक है। तो यहाँ पर हो गया, समझ में आ गया कि वो जो समुद्र का पानी होता है वो नमकीन होता है। इस वजह से वो जो मछली है बेचारी बचपन से, जब से पैदा हुई तब से उस पानी में रह रही है, सर्वाइव कर रही है, तो उसकी भी बॉडी जो है, उसका भी बॉडी वही पानी पी रही है ना, तो उसका भी बॉडी नमकीन हो जाता है, उसमें की बॉडी में भी सॉल्ट का अमाउंट इंक्रीज हो जाता है। तो इस वजह से वो मछली जो है नमकीन लगती है, बाई टेस्ट, है ना, बाई टेस्ट वो सॉल्टी होती है। और ये जो एक्वा कल्चर की जो फिश होती है, वैसी मछली जो फ्रेश वाटर में जो रहती है, सर्वाइव करती है, वो नॉर्मल मीठी मछली कहलाती है, नॉर्मल टेस्ट होता है। जैसे रेहू हो गया, कतला हो गया, कचवा हो गया, ये सब जो मछली का कुछ कॉमन नाम है जिसके बारे में हम अभी आपको बता रहे हैं। तो ये सब नॉर्मल ये मछली है जिसका टेस्ट भी अच्छा रहता है और थोड़ी मीठी की तरह, हाँ मीठी मछली होती है। बोलोगे मीठी मछली होती है सर, इसमें चीनी रहता है क्या? नहीं, इसका जो टेस्ट रहता है नॉर्मल रहता है, नमकीन नहीं रहता है। मेरा कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो आई होप आपको ये दोनों पॉइंट समझ में आ गया होगा। इस पॉइंट को नोट डाउन कीजिए। आगे चलते हैं हम लोग फर्दर टॉपिक की तरफ फटाफट, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं इंटीग्रेटेड फिश कल्चर, ठीक है। तो सर ये इंटीग्रेटेड फिश कल्चर क्या है? इंटीग्रेटेड का मतलब होता है एक बार में दो, है ना। मतलब इंटीग्रेटेड ऐसे समझिए, इंटीग्रेटेड फार्मिंग के बारे में हम लोग ज्यादा अच्छे से जो है उससे रिलेट कर पाएंगे, इसलिए हम उसका आपको एग्जाम्पल देते हैं। तो इंटीग्रेटेड वो होता है जैसे एक फील्ड, ठीक है, उसमें जो है हम एक ही बार में जो है आधे में जो क्या लगा दिया, हम चावल का धान लगा दिया, ठीक है, इसी से समझिए, ठीक है। चावल का धान लगा दिया, अब उस चावल के धान में जो है पानी का अमाउंट ज्यादा होता है, ठीक है। तो इसी से रिलेट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो चावल का खेत है, चावल का खेत में जो है पानी का अमाउंट ज्यादा है, उसमें कम से कम इतना अमाउंट में, जमीन से इतना, ठीक है, पानी का लेवल रहता है, इतना पानी भरा रहता है, उसमें जो है क्रॉप्स डाला जाता है चावल का, ठीक है। 2-3 महीना उसमें लगता है। उसी बीच क्या किया जाता है कि जो है मछली का अंडा, छोटी छोटी एग सब जो है ना ला करके उसमें डाल दिया जाता है, ठीक है। या आप फिश एग कहिए, या छोटी छोटी जो मछली होती है बेबी फिश, उसमें ला करके डाल दिया जाता है। 2-3 महीने तक वैसे ही रहने वाला है, पॉइंट टू बी नोटेड, 2-3 महीना तक वो वैसे ही रहने वाला है। तो इसमें मेरा यहाँ चावल का जो है धान भी तैयार हो गया,
चावल का जो है मेरा क्रॉप्स भी तैयार हो गया और साथ साथ जो है फिश भी मेरी जो है फिश का भी प्रोडक्शन हो गया। बेबी फिश से अब वो बड़ी फिश हो गई, अब उसको हम लोग मार्केट में सेल करके उससे हम लोग पैसा कमा सकते हैं, है ना, मनी अर्निंग कर सकते हैं। तो ये एक तरीका है। दूसरा, तो मेरा मेन पर्पस क्या था, व्हाट इज माय मेन पर्पस? तो मेरा जो मेन पर्पस था वो क्या था, चावल का धान, चावल का क्रॉप्स लगाया था मैंने। तो उस धान को, उस क्रॉप्स को, चावल के धान जब तैयार हो गया उस सब में जो है सीड्स सब रहता है ना, तो चावल के सीड्स है, तो उसमें चावल निकाल करके फिर जाकर उसको जो है मार्केट में सेल करते हैं, उससे भी अर्निंग आ गया। एक ही जमीन से एट अ टाइम, एक ही बार में हम दो तरीके से पैसा अर्निंग कर लिया, तो उसी को हम लोग कहते हैं इंटीग्रेटेड फार्मिंग या इंटीग्रेटेड फिश प्रोडक्शन। इसमें कह रहा है ना, इससे रिलेटेड करके बोला इंटीग्रेटेड फिश कल्चर। क्या है इंटीग्रेटेड फिश कल्चर? क्या है इंटीग्रेटेड फिश कल्चर? जो हम आपको बताया, ठीक है, वही यहां पे कहेगा, सेम बात वही कहेगा। आप नोट डाउन कीजिए, आप सुनिए इस बात को। फिश कल्चर इज इन कॉम्बिनेशन विथ राइस क्रॉप्स। फिश प्रोडक्शन, फिश कल्चर चावल के साथ कर रहे हैं, और चावल और मछली भी अच्छा लगता है खाने में, खाएं कभी चावल के साथ मछली, बहुत अच्छा लगता है, टेस्टी लगता है। वेस्ट बंगाल में, कोलकाता में जाइएगा तो बंगाली लोग का ये फेवरेट फिश है ना, बंगाली लोग का ये फेवरेट है, चावल मछली बहुत शौक से खाता है, बहुत शौक से। और ये जो है पैदा भी ऐसे ही बहुत सारे लोग जो है इस तरीके से करते हैं इंटीग्रेटेड फार्मिंग, कि जो है मैदान तो यही है, कहने का मतलब खेत तो यही है ना। खेत में हम क्या किया, चावल का जब खेती करना है तो उसमें पानी का ज्यादा अमाउंट लगता है, लार्ज अमाउंट, बहुत अमाउंट में पानी चाहिए, है ना। इतना इतना क्रॉप हमने आपको पहले बताया डूबा रहता है पानी में, तो उसमें चावल का जो है धान रोप दिया। रोपने के बाद 2-3 समय, मुंबई महीने का समय लगता है, तो उस पानी को वेस्ट ना हो, उस पानी में क्या कर दिया, मछली का अंडा छोड़ दिया, बेबी फिश छोड़ दिया। अब वो जैसे जैसे मेरा चावल का धान तैयार होगा, जैसे जैसे मेरा चावल का फसल तैयार होगा, वैसे वैसे वो मछली जो है छोटी सी बड़ी हो जाएगी, है ना। फिर उस मछली को हम लोग मार्केट में सेल कर करके उससे पैसा कमा सकते हैं इजीली। और जो है मेरा जो मेन पर्पस था, क्या था, मेरा मेन काम क्या था, चावल, है ना, तो उसको भी जाकर के हम लोग सेल करेंगे। फार्मर लोग क्या करता है, जाकर के उसको मार्केट में सेल करता है, या जो बड़े बड़े होलसेलर लोग होते हैं वो आते हैं खुद से जो है वो फार्मर के घर में वो सारा चीज परचेस करते हैं, इससे फार्मर मनी अर्निंग करता है। तो हर लोग जो है काम करते हैं पैसे कमाने के लिए, तो ये भी एक तरीका है। तो इसमें जो है आपको टाइम भी वही रहेगा, पीरियड भी वही है, आपका सामान भी जो है, जैसे खेत तो उतना दिन तो आपका कैप्चर रहा ही चावल का, अगर आप मछली नहीं भी पाइएगा तो चावल उतना दिन तो लगेगा, आप तो फिक्स है, उसके अलावा तो उस चीज में कुछ कर नहीं सकते हैं। तो लोग दिमाग लगाएं कि अच्छा पानी है, ठीक है, एक तो काम तो ये हो जाएगा, और इसका और दूसरा काम क्या निकाल सकते हैं हम, तो दूसरा काम इसका क्या निकाल सकते हैं, इसमें मछली छोड़ देते हैं, तो जितना दिन में मेरा चावल का फसल तैयार होगा, चावल तैयार होगा, उतना ही दिन में मेरा जो है मछली तैयार हो जाएगा। अब दोनों को पका के खा लेंगे मस्ती से, चावल दाल, चावल और मछली दोनों। तो ये कहने का मतलब है इंटीग्रेटेड फिश कल्चर क्या है, फिश कल्चर यही आपके जो है बुक में भी कह रहा है ना, क्या कह रहा है, वही जो बात हमने बताया आपको, ठीक है। तो देख लेते हैं हम एक बार उसको भी। इंटीग्रेटेड फिश कल्चर, फिश कल्चर इज इन कॉम्बिनेशन विथ अ राइस क्रॉप्स। फिश कल्चर किसके साथ कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन किसके साथ है, कॉम्बिनेशन किसके साथ है, जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी, राइस, चावल के साथ और फिश के साथ, ठीक है, यही दोनों का है। तो क्यों ऐसा होता है, ताकि इसलिए ऐसा होता है कि राइस का जब हम लोग क्रॉप्स लगाते हैं, जब हम लोग राइस का फसल लगाते हैं, तो उसमें इसमें भी यही बात कह रहा है कि हाई अमाउंट में वाटर, उसमें हाई अमाउंट में वाटर लगता है। तो यही जो हाई अमाउंट में वाटर लगता है, इसी में हम लोग बेबी फिश को छोड़ देते हैं और फिश बड़ा हो जाता है, तो साथ में हम लोगों को दोनों तरफ से फायदा हो जाता है ना। अब 5 उंगली घी में, कहावत है ये। चलिए ठीक है, इस पॉइंट को नोट डाउन कीजिए, आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, कंपोजिट फिश कल्चर, ठीक है, इसको ठीक है। तो अब जो है हम लोग नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का कंपोजिट फिश कल्चर, ठीक है। तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए क्या कीजिए, अपना ख्याल रखिए, आसपास के एरिया को स्वस्थ रखिए, बड़ों को इज्जत कीजिए, छोटे से प्यार कीजिए, MB एकेडमी को ज्यादा से ज्यादा क्या कीजिए,
फिर से बताऊं, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और एनबी अकेडमी के साथ ऐसे ही बने रहिए। और अगर पेड नोट्स चाहिए तो मेरा नंबर है 9297750151 और आपके स्क्रीन पे भी ये नंबर शो कर रहा होगा। इसको आप इस नंबर पे, ये व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पे आप पेश नोट्स जो है ले सकते हैं। ठीक है, बहुत ही रिजनेबल अमाउंट है, ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा नहीं है ना, बहुत ही रिजनेबल अमाउंट है इसके लिए। ठीक है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, आसपास के लिए को स्वस्थ रखिए, और पढ़ाई में ध्यान रखिए। जो भी पढ़ाया आई होप आप उसको समझ में आया होगा आपको। ठीक है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।